अरे न पूर दिनों दिन छीना, तहां जाए जहां अंग बिहूना। सदगुरु कबीर कहते हैं परे न पूर, पूरा नहीं पड़ता। पूरा पढ़ने का अर्थ है तृप्त होना। तृप्त होता नहीं, और होता क्या है? दिनों दिन छीना, दिन दिन शरीर क्षीण होता है। तहां जाए जहां अंग बिहूना, अंत में वहां पहुंच जाता है जहां अंग बिहूना है, शून्य। जो कुछ अपना माना गया सब शून्य हो जाता है। सामान्य अर्थ हुआ कि जीवन में तृप्ति की आशा रखते रखते तृप्ति पाता नहीं है, और दिन दिन जो उसका अपना माना शरीर है वो क्षीण होता है, और अंततः वहां पहुंच जाता है जहां उसका कुछ नहीं। कल्पना करो, शरीर छूट जाएगा तो मेरा क्या रहेगा, और आज से 100 वर्ष के बाद मेरा क्या रहेगा, 200 वर्ष के बाद क्या रहेगा, 1000 वर्ष के बाद क्या रहेगा, 2000 वर्ष के बाद क्या रहेगा। आज ही शरीर छूटा तो ये रेत हुआ, कुछ अपना नहीं। तो जो हमने मान रखा है बहुत मालटाल संसार में, वो धोखा है। पानी की बुलबुले वैसे मानो ये मिट्टी के बुलबुले। अपना शरीर, स्वजनों का शरीर, परिजनों का शरीर, पदार्थ, जो कुछ भी दृश्यमान है ये मिट्टी के बुलबुले हैं। पूरा क्यों नहीं पड़ता है, तृप्ति क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि अज्ञान है। वो बाहर से तृप्त होना चाहता है, बाहर से तृप्ति नहीं मिलती, अपने में लौटने से तृप्ति मिलती। स्वरूप का अज्ञान, अज्ञान से कामनाएं, कामनाओं से कर्म, उद्वेग। मैं स्वयं पूर्ण काम हूं, अपने आप में ही पूर्ण तृप्त हूं, मेरे में और कोई आवश्यकता नहीं, इसका ज्ञान नहीं है। अपने आप में रहने का ज्ञान नहीं है, इच्छाएं होती हैं। एक युवक को युवती की इच्छा, एक युवती को युवक की इच्छा, फिर उसके लिए कर्म, तो कर्म है, फिर राग द्वेष, फिर कलह, द्वंद्व, उद्वेग। ये युवक और युवती की एक बात हुई, एक उदाहरण हुआ, एक खास भावधारा, काम वासना। लेकिन कहीं से भी सुख पाने की इच्छा जहां उदय होती है वहीं चित्त में खलबली आ जाती है। सरपंच प्रधान बनने की इच्छा, मंत्री बनने की इच्छा हुई, खलबली आई। महंत बनने की इच्छा हुई, गुरु बनने की इच्छा हुई, खलबली आई। सांसारिक पदार्थों से सुख पाने की इच्छा जहां हुई, खलबली आई। और फिर कर्म बने, वो कर्म और उद्वेग उत्पन्न करते हैं। आदमी जितना सांसारिक प्रवृत्तियों में डूबता है उसके स्वप्न भी 2 स्वप्न होते हैं। वेद में जो स्वप्न विचार आया है बहुत बढ़िया। स्वप्न पर एक संदर्भ ही अलग लिख दिया गया है उसमें। वहां ये स्वप्न विचार नहीं आया है, स्वप्न देखो ये फल होता है, नुकसान, ये सब पोगापंथिक बात नहीं है, बिल्कुल वैज्ञानिक बात है। ऐसे स्वप्न की क्लांति में जीव पीड़ित होता है। और क्यों पीड़ित होता है? राग करके। सारी पीड़ा राग है, मोह है, स्वरूप का अज्ञान, अपने आप का अज्ञान, अपने आप को न समझना। मैं स्वयं पूर्ण काम हूं ये न समझना, बाहर से भोग करके भरने की इच्छा, तृप्त होने की इच्छा। ये जहां अज्ञान से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से कर्म होते हैं, और कर्म की कुंडली में पड़ करके जीव उलझता है। वैसे कुछ कर्म जीवन में आवश्यक है, भोजन, आवास, वस्त्र, इसके लिए उद्योग। मान लो सब साधु हो जाए, सब साधु हो जाएंगे तो सब इसी में काम करेंगे, हल चलाएंगे, खेत गोड़ेंगे, दफ्तर में काम करेंगे, फैक्ट्री में काम करेंगे,
दुकान पर काम करेंगे, क्योंकि साधु हो जाए तो क्या भोजन जरूरत नहीं है? तो कर्म की तो जरूरत है ही है। सब साधु कहाँ हो जाते हैं? जो साधु होते हैं वो साधु का काम करते हैं, जो गृहस्थ है गृहस्थ का काम करते हैं, सिपाही सिपाही का काम करता है, व्यापारी व्यापारी का काम करता है। तब अपने अपने काम से समाज की सेवा करते हैं। साधु की जो समाज सेवा है सबसे महत्वपूर्ण है। संत गुरु न मिले होते तो हमें पता भी न लगता और भटकते रहते। एक व्यापारी को वकालत की जरूरत नहीं है और एक वकील को व्यापार करने की आवश्यकता नहीं है। एक डॉक्टर है, उसको वकालत करने की जरूरत नहीं है। एक मजदूर है, मजदूरी से काम चलता है, उसको और कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन मजदूर को, वकील को, डॉक्टर को, व्यापारी को, किसान को और अन्य सबको अध्यात्म अनिवार्य है। आत्मा का शोधन, आत्म शांति, आत्म स्थित सबके लिए जरूरी है। ये अनिवार्य विषय है। इस अनिवार्य विषय को संत पढ़ाते हैं। वह स्वयं अपने को साधते हैं और दूसरे को बताते हैं जो पात्र होता है, सुनना चाहता है। भीड़ में तो सुना दिया जाता है सबको, भीड़ भी इकट्ठी की जाती है सुनाने के लिए, तो सुनने वाले ही आते हैं, कुछ तमाशबीन भी आते हैं। लेकिन व्यक्तिगत तो चाहने पर ही सुनाया जाता है। पानी पियावत क्या फिरो, घर घर सायर बारी, तृषावंत जो होएगा पीवेगा चखमारी। साहब कहते पानी पियाते क्या फिरते हो, घर घर सायर बारी। घर घर में समुद्र बराबर पानी भरा है, सबको घमंड है कि हम ज्ञानी हैं। तृषावंत जो होएगा पीवेगा झकमारी। जो तृषावंत होगा वो झक मार करके पिएगा। झक मारना एक मुहावरा चल पड़ा। झक कहते मछली को, मछली मारने गए, कटिया ले करके बैठे हैं तालाब पर, दोपहर हो गया, एक भी मछली नहीं फंसी, तो बड़ा क्रोध होता है। आधा दिन बीत गए, एक मछली नहीं मिली। चले कटिया उठा करके वंशी, लोगों ने कहा कहाँ गए? झक मारने गए थे। मछली मारने गए तो फिर झक का अर्थ हो गया क्रोध। मछली मिली नहीं तो क्रोध आया, तो झक मारने का अर्थ हो गया क्रोध। क्या इनसे अपना झक मारते हो? तो पीवेगा झकमारी, अपना अहंकार अपना क्रोध मार करके पिएगा। पात्र होगा वो पिएगा, पिलाने से नहीं पिएगा केवल। संत का काम सबसे बड़ा है। हम तो कल्पना करते हैं संत हमें न मिले होते, पता नहीं कहां भटकते होते, क्या दुर्दशा में होते, इंद्रिय मन की घुड़दौड़ में कहां पड़े होते। संत मिले, गुरु मिले, रास्ता दिखाए और कहे कहां भागे जा रहे हो, किस तरफ भागे जा रहे हो। कहां मिलेगा क्या? अपनी तरफ लौटो। अपनी तरफ उन्मुख किया, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आश, मुझे ही ऐसा हुए रहो सब सुख तेरे पास। साहब कहते जो मुझे चाहते हो, मुझे क्या चाहते हो? मेरे हाथ पैर को पकड़ के क्या करोगे? मुझे ही ऐसा हुए रहो, छाड़ सकल की आश, सबकी कामना छोड़ दो, मेरे समान निष्काम हो जाओ, बस सब सुख तेरे पास। सब सुख तुम्हारे पास है, कहां भटक रहे हो? तथागत ने कहा अत्तना चोदयत्तानम पटिवासयत मत्तना सो अत्तगुत्तो सतिमा सुखम भिक्खु विहाहिस। अत्तना चोदय अत्तानम, आत्मा द्वारा आत्मा को प्रेरित करे। संस्कृत में, पाली में, दोनों में चोदना, प्रेरणा करना, प्रेरित करना, उत्साहित करना अर्थ होता है। आत्मा को आत्मा से प्रेरित करे, स्वयं अपने आप को जगावे। पटिवासी आत्मत्तना,
आत्मा द्वारा आत्मा में ही निवास करे, यानी अपने द्वारा अपने ही में निवास करे। पुत्र द्वारा अपने में निवास नहीं होगा, धन द्वारा अपने में निवास नहीं होगा, प्रतिष्ठा द्वारा अपने में निवास नहीं होगा, अपने द्वारा अपने में निवास होगा। पटिवासेयत्तमत्तना, संस्कृत में कहें तो होगा प्रतिवशयित आत्मानाम आत्मना, आत्मा द्वारा आत्मा में निवास करे। श्री कृष्ण ने यही कहा गीता में, यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तस्य मानवा आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यम न विद्यते। जो आत्मरत है, आत्मतुष्ट है, आत्मसंतुष्ट है, आत्मतृप्त है, उसके लिए कुछ करना बाकी नहीं। पटिवासे यत्तमत्तन सो अत्तगुप्तो, जो अपने आप में तृप्त है वो अत्तगुप्त है, आत्मगुप्त, अपने में सुरक्षित। सो अत्तगुप्तो सतिमा, सतिमा अस्मृतमान है, वो सावधान है, जागरूक है। सुखम भिक्षु विहाहिस, ऐसा भिक्षु, ऐसा साधक सुखपूर्वक विहार करता है। अज्ञान से कामना, कामना से कर्म, फिर मकड़ जाल, मकड़ी अपने शरीर से जाला निकाल करके फैलाती है, उसी में फंस करके मर जाती। रेशम का कीड़ा अपने शरीर से रेशम निकाल करके निकालता जाता है, कोशा बनता जाता है, उसी में सो जाता है और मारा जाता है। हम अपने अज्ञान से इच्छा उत्पन्न करते हैं और इच्छा महाजाल है। इच्छा कर्मन मूल है, ते को काट गिराओ, जेह में बांधा जीविय ताह छोड़ बच जाओ। इच्छा कर्मों की जड़ है, इसको काट करके गिरा दो। जिसमें जीव बंधा है उसको त्याग करके बच जाओ। भोगों की इच्छा, सुख की इच्छा, बाहर से पाने की इच्छा, भर भर करके इच्छा कि बाहर से भरेंगे तो तृप्त होंगे। नाम बड़े बड़े स्वामियों के नाम कितने होते हैं, एक एक फिट में स्वामियों के नाम, जगत गुरुओं के नाम, बिला वजह। पुराने महापुरुषों ने अपना नाम कैसा रखा, छोटा 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 छोटा। सनत कुमार, नारद, वशिष्ठ, व्यास, कपिल, कणाद, जैमिन, बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक, छोटा छोटा नाम। वे अपने में अंदर में तृप्त थे। नाम परिचय के लिए है, ये माटी का लौंदा, यही सच नहीं है। नाम क्या सच है? नाम रूप दोनों झूठे हैं। नाम रूप के अहंकार को मिटा करके वह शांति पाए थे। आजकल के कितने तथाकथित ज्ञानी एक एक फिट में नाम, असली नाम का पता ही नहीं चलता। बाहर से भरने की इच्छा, घोर अज्ञान। नाम रूप दोनों को मिटा करके वो स्थित आती है। नाम झूठा, रूप झूठा। सारे रूप निर्मित है और निर्मित पदार्थ क्षणिक है, सब नष्ट होते हैं। नाम काल्पनिक है, नाम कोई चीज नहीं है। ऐसे नाम रूप में उलझ करके जीव दुखी है। अरे न पूर्व दिनों दिन छीना। इच्छा कभी पूरी नहीं होती है, इच्छा का त्याग होता है। इच्छा की निवृत्ति होती है, पूर्ति नहीं। पूर्ति आवश्यकता की होती है, आवश्यकता की पूर्ति स्वयं होती है, और इच्छा की पूर्ति जान देकर भी नहीं होती, कहीं थोड़ी होती है बस। और जहां थोड़ी हुई तहां हजारों इच्छाएं खड़ी हो जाती। जीव अपने इच्छाओं की जाल में उलझा है, आपन पो आपु ही बिसरो। जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रमित भूस मरो, ज्यों के हरि बप निरक कूप जल प्रतिमा देख पर्यो। वैसे ही गज फटिक शिला सो दसनन आनि अर्यो। मरकट मूठ स्वाद नहीं बेहुरे, घर घर रटत फिरो। काई कबीर नलनी के सोना तो ही कौने पकड़ो। आपन पो आपु ही बिसरो। आपन पो अपना महत्व
अपनी सत्ता महत्ता स्वयं खो दिया, दीन बन गया, पुकारने लगा, हे भगवान हमें तारो। कौन तारेगा? कोई तारने वाला नहीं, कोई डुबाने वाला नहीं। हम खुद अपने को डुबाते हैं और खुद तारते हैं। इसलिए जागरूक होने की जरूरत है। आपन पो आप ही बिसरो। आपन पो अपना अस्तित्व, अपनी महत्ता स्वयं खो दिया। जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रमित भूस मरो, जैसे कुत्ता शीश महल में गया और अपनी ही परछाई देख करके दूसरा कुत्ता समझकर भौंक भौंक के मर गया। जैसे सिंह कुएं के पानी में अपनी परछाई देखा, दूसरा सिंह समझा, उसको मारने के लिए कूदा और डूब के मर गया। जैसे हाथी स्फटिक शिला में अपने प्रतिबिंब देखकर दूसरा हाथी समझा और उसको उससे लड़ते लड़ते मस्तक पत्थर पर पटकते पटकते मर गया। जैसे बंदर सुराही में रखे चने को पकड़ा हाथ से और मुट्ठी छोड़ा नहीं लोग बस, और सुराही का मुख पतला, निकली नहीं मुट्ठी और कलंदर द्वारा पकड़ लिया गया। जैसे सुगा नलिका यंत्र में लगे लाल मिर्चे को खाने के लोभ से बैठा, उस पर चरखी घूम गई, फंस गया। ताई कबीर ललनी की सुवना तो ही कौने पकड़ो। कबीर साहब कहते हैं, नलिका के सुगा, तेरे को किसने पकड़ रखा है? तू ही तो पकड़ रखा है, तू ही तो चिपक गया है उसमें लाल मिर्ची के लोभ से चरखी में। आपन पो आप ही विसरो। अपना अस्तित्व, अपनी महत्ता स्वयं खो दिया।